ये सीबी शर्मा की आवाज पूरे देश की जनता की आवाज के माध्यम से बोल रहा हूँ कि पूरे देश ने क्या तय किया है और यह देश फाइनल कर लिया है। देश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है कि अब की होई क्या होगा भैया, सुनिए ध्यान से। अब की होई, आहा, अब की हो जाएगी, अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। अरे दवाई कोनो काम ना करी है, अरे दवाई कोनो काम ना करी है। ए फकीर बाबा, ए फकीर बाबा अब झोला ला उठाई, अरे दवाई कोनो काम ना करी। अब की साहेब जी का, अब की साहेब जी का हो जाई विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। क्यों? पूरा देश पूछ रहा है, आप झूठे हैं, महा झूठे हैं, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते। तो देश कह रहा है, आगे कवि ने क्या लिखा, अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, अब बीत गई 10 साल का बा इरादा। अरे हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, बीत गई 10 साल का बा इरादा। कैला देश हवा के, तो कैला देश हवा के, हर साथ बेवफाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की साहेब जी का, तो अब की फलाने साहेब का हो जाई विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। और पूछता है भारत, आज तक आपने पता नहीं लगाया कि पुलवामा हमला के हत्यारे कौन थे। 400 केजी RDX मिला था, आपने उसका भी पता नहीं लगाया। और आप कहते हैं 400 पार, 400 पार कहाँ से हो रहे हैं? आपने 400 RDX का पता नहीं लगाया केजी का, आप 400 पार नहीं हो रहे हैं। आप 400 पार नहीं, झोला रखो तैयार और हो जाओ करी पार। यह चीज है। जनता पूछती है, देश पूछता है, हर कैसे भइल पुलिस, हर वामा में हमला, हर कैसे भइल। आपको बताना पड़ेगा, आप जिम्मेदार आदमी थे, आपकी सरकार में हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। हर कैसे भइल पुलिस, हर वामा में हमला, कैला ना खुलासा बोला का बाट मामला। अब देहबा के तनो, अब देहबा के तनो क्रिया धराई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की होई सरकार के विदाई, दवाई कोनो काम ना करी। और आप भुलवाने का काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। सुनिए, अरे 5 किलो राशन पर अब केहू ना भुलाई। और सबसे खतरनाक काम आपने किया, आपने युवाओं को तबाह कर दिया। 4 साल की नौकरी आप युवाओं को दे दी, अपने 75 साल तक करेंगे। ये सोचने का मैटर है, तो युवा भी नहीं भूलने वाला है, हमारे देश की जनता भी नहीं भूलने वाली। आप अब राशन दीजिए, कुछ भी दीजिए, देश की जनता ने तय कर दिया। कवि ने लिखा है, ललकार के कवि लिखला में भैया, अरे 5 किलो राशन पर अब केहू ना भुलाई, अग्निवीर योजना तुहार धरल रही जाई। इसलिए एक और जवाब दीजिए, देश दहल गया, कलेजा फट गया, मणिपुर दी हाला, अरे मणिपुर दी हाला, हर काहे सुन गाई, दवाई कोनो काम ना करी। अब की हो जाई तुहार भैया विदाई, दवाई कोनो काम। आखिरी में सुनिए, आज पूरे देश में, पूरे भारत में एक ही बयान बह रही है,
और वह बयान है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनेगी। कवि ने क्या लिखा, जनता की आवाज है, जो शिविर सभा अपने आवाज के माध्यम से बता रहा है। देखिए ये वोट मांगने छत्तीस समाज में नहीं जाता है। आज इंडिया गठबंधन के अरे पहला बयार हो, इंडिया गठबंधन के अरे पहला बयार हो, अरे के प्यारे कवि अब की बदली सरकार हो, लिखे प्यारे कवि अब की बदली सरकार हो। गावे सीवी शर्मा गावे सीवी शर्मा सबके समझाई दवाई कौन काम ना करी, अरे दवाई कौन काम ना करी भैया हो, अरे दवाई कौन काम ना करी। फलाने साहेब फलाने साहेब अब झोला उठाई दवाई कौन ना करी, अब होई सरकार के विदाई दवाई कौन काम ना करी, काम ना करी, काम ना करी। सेवी सभा थे जो कि घोसी में पूरी तरह से वायरल है, दवाई कोनो काम ना करी। कल 4 तारीख के मालूम चली कि दवाई कितना कारीगर फाइनल हो जाए, जनता ने तय कर दिया 400 को जो बात है थोड़ा है। मैं क्या गिना हूं आपसे, 400 को जनता में काम कितना 405 जनता 400 पार कर रही है, तो उनको नहीं कर रही है। जनता 400 पार कर इंडिया गठबंधन की सीट बता रही है, और क्या वो तो 150 और 200 तक सीमित हो जाएंगे। 80 करोड़ का वो इसका दे रहे हैं, पिछले कुछ हमारा दे रहे हैं, लगातार हमारा आपका राशन दे रहे हैं और बहुमत दे नहीं रहे हैं, वोट कर रहा है। मगर इस बार का जो आपके समाज का लगाते लोग काम करते जाने की जो है देश का जो है विकास होता, देश का उत्थान होता, देश जो है यह जो चुनाव हो रहा है, पिछला जितना भी चुनाव हुआ लोकसभा का, यह सारे चुनाव से उठ गया है। इसलिए उठ गया है यह चुनाव जाति को लेकर, किसी स्पेशल संप्रदाय को लेकर, किसी स्पेशल धर्म को लेकर या किसी समाज को लेकर, इन सारी चीजों से बहुत ऊपर का चुनाव है। आज का जो मुद्दा है जनता की ओर देने का वो विकास है। विकास क्या हुआ, रोजगार क्या मिला, महंगाई कितनी बढ़ गई, आपने युवाओं के लिए क्या किया, कोरोना काल में क्या किया, वैक्सीन लगी क्या किया, इन सारी चीजों को मिलाकर पूरे देश की जनता ये जो धार्मिक चीजें, संप्रदाय है, मजहब, इस सबसे ऊपर उठकर यह देख कर कर रही है। लोहार है, बढ़ई है, हमारे जवान जी लोग, कोई भी है, सारे लोग एक तरफा वोट दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का है, भारी मतों से ललकार कर उनको वोट दे रहे हैं, दिलवा भी रहे हैं। ये भी देखिए हमारे घोसी लोकसभा में राज्य प्रत्याशी को नहीं मिलेंगे। 2014 में हारे थे, हारने के बाद भी इस आदमी के अंदर दिल धड़कता है, मानवता है, प्रेम है। घोसी लोकसभा को चमकाने का सपना है। हमारे राजीव राय दूसरे कल्पनाथ राय है, यही का व्यक्ति है जो हमारे घोसी लोकसभा को विकास करेगा। और पढ़ा लिखा आदमी यही व्यक्ति जाएगा ना, तो जाकर के वहाँ पे अपनी आवाज उठाएगा घोसी लोकसभा। तो कहीं न कहीं ये सारा क्या मानते हैं कि डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है? डॉक्टर लिखते हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उसको पता ही नहीं। अमित शाह पढ़ाई दिखनी चाहिए ना। आप जब जनसेवक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ाई शिक्षा दिखनी चाहिए ना। विद्या तथा विनियम कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है? उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। क्या करूँ मैं? और मैं क्या करूँ? देश जनता समझ गई है और सारी चालबाजी समझता है। अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने किया क्या 2014 से आज तक क्या किया? सवाल ये पब्लिक यही पूछ रही है। घोसी लोकसभा की जनता पूछती कि आपने क्या किया, कहाँ थे जब जनता मर रही थी कोरोना काल में, कहाँ थे आप? और ये बाढ़ में बेचारे परेशान हो, कोई व्यवस्था करे, कहाँ थे आप, कहाँ थे आप? और हम लोग उधर मीर हमारा बगल में गाँव है फरीदाबाद, ये यहाँ पे केवल डालना था, कहाँ थे आप? सारी चीजों को मिला फाइनल जजमेंट ले लिया है कि अब की बार भारी बहुमत से घोसी के आपका भाई, आपका बेटा भारी बहुमत से जीतेगा।